साहब और मित्रों, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूं कि मैं एक हिंदू हूं और मुझे गर्व है कि मैं हिंदू हूं। उसी तरह से जिस तरह से आपको एक मुसलमान होने पर गर्व है, फक्र है, उसी तरह से मुझे भी एक हिंदू होने पर गर्व है। मैं बात आपको इसलिए कहना चाहता हूं कि मौलाना जो काम कर रहे हैं वो काम सिर्फ एक तारुफ इस्लाम नहीं है। अभी बहुत सारे लोगों ने इस इदारे की जबरदस्त तारीफ की है, तारीफ के काबिल है, बड़ा काम हो रहा है। लेकिन मैं पूरे देश में घूमता हूं, पश्चिम बंगाल से लेके कर्नाटक से लेके इधर महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश, जहां भी मुझे जाने का मौका मिलता है, मैं मुसलमान भाइयों के साथ काम करता हूं, देखता हूं। मैं कुछ सवालात आपके सामने जरूर रखना चाहूंगा। दीनी तालीम बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जो एक अच्छा मुसलमान होगा वो एक अच्छा इंसान होगा। एक अच्छा इंसान होने की पहली कंडीशन है कि अपने ईमान पर कायम रहे। लेकिन उस ईमान का पता होना चाहिए कि ईमान है क्या, वो दीन है क्या, कुरान मजीद है क्या, हदीस है क्या, सुन्नत है क्या, फिक्र है क्या, मुस्लिम जुरिस्प्रूडेंस है क्या, इस्लामिक जुरिस्प्रूडेंस है क्या। कई वर्षों से, पिछले लगभग 15 साल से मैं बहुत छोटी सी कोशिश कर रहा हूं, बार बार पढ़ता हूं। कुरान मजीद बहुत बार पढ़ा है, हदीस बहुत बार पढ़ी है, फिक्र पे काम किया है, और अभी हम एक और ऐसा काम करने जा रहे हैं, शुरू कर दिया हम लोगों ने, जो आपको सुनकर बहुत आश्चर्य होगा। परसों एक रिपोर्ट आई थी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक कमेटी गठित की थी, और वो कमेटी यह थी कि शरिया बैंकिंग हिंदुस्तान में लागू कर दी जानी चाहिए। और उस कमेटी की जो रिपोर्ट थी वो ये थी कि ये होना चाहिए, ये जरूरी। लेकिन आरबीआई ने उसको रिजेक्ट कर दिया है। अभी हिंदुस्तान इस बात के लिए तैयार नहीं। लेकिन आज बड़े उलेमा यहां मौजूद हैं, आप लोग सब हैं, इसलिए मैं एक बात आपके सामने जरूर पेश करना चाहता हूं। 18 सितंबर 2009 में हमने शरिया आधारित एक बैंकिंग सिस्टम जोधपुर में एक शुरू कर दिया है, और वो आज बराबर 18 सितंबर से लगातार काम कर रहा है। उसकी एक ब्रांच है, उसके अंदर बाकायदा स्टाफ है, ब्रांच मैनेजर है, और उसके अंदर पैसा जमा हो रहा है। और जो लोग हमारे पास आते हैं, और जब हम उनको कहते हैं कि हम इसमें 1 रुपया इंटरेस्ट नहीं लेंगे, हमने ये भी कोशिश की है कि हमारा जो खाता बैंक में है वो करंट अकाउंट हो, क्योंकि सेविंग अकाउंट में ऑटोमेटिकली 4% या 3% इंटरेस्ट जमा हो जाता है। वो हम नहीं करने दे रहे हैं, हमने करंट अकाउंट खोला है। जो बेसिक फंडामेंटल्स है इस्लाम के, हम कोशिश कर रहे हैं उनको इंप्लीमेंट करने की। भले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कह दे कि पॉसिबल नहीं है, लेकिन हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हम उसको अल्लाह ताला की मर्जी से हम उसको डेफिनेटली इंप्लीमेंट करने की पूरी कोशिश करेंगे। मैं भी आपसे बात करना चाह रहा था कि मैं पूरे देश में घूमता हूं। अभी आपको पता होगा कि माइनॉरिटी जो मिनिस्ट्री है, उसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो बजट प्रणब मुखर्जी ने अभी भी पेश किया है, उसमें हजारों करोड़ रुपया माइनॉरिटी के वेलफेयर के लिए रखा है, और बहुत बड़ी तादाद में माइनॉरिटी के बच्चों के लिए स्कॉलरशिप मौजूद है। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि स्कॉलरशिप को क्लेम करने वाले बच्चे मौजूद नहीं। हजारों करोड़ रुपया, ये आप सोचिए, ये पैसा आपका है। आप जो सेल्स टैक्स देते हैं, जो वेट देते हैं, जो आप मेहनत मजदूरी करते हैं इस देश में, आपने जो खून पसीना, क्योंकि ये देश आपका है, ये धरती आपकी, आकाश आपका है, ये पानी आपका है, आपका उतना ही है जितना किसी हिंदू का, किसी ईसाई का या किसी सिख का इस देश के ऊपर। तो जो पैसा आपका है उसको वापस आपको लेना चाहिए, वो स्कॉलरशिप आपके बच्चों को मिलनी चाहिए। उसके बारे में आप जरा सोचिए, थोड़ा जागिए, विचार करिए कि वो स्कॉलरशिप मिल रही है लेकिन लेने काबिल नहीं है, क्योंकि क्वालिफिकेशन हम पूरी नहीं कर पा रहे। बेइंतहा गरीबी मुसलमानों के बीच में व्याप्त है। इसके लिए लगातार बहुत सारी सरकारें जिम्मेदार हैं, बहुत सारे लोग जिम्मेदार हैं, बहुत सारे हिंदू संगठन भी जिम्मेदार हैं, जिन्होंने इस्लाम को सिर्फ 4-5 चीजों से बदनाम करने की कोशिश की। औरत को बुर्का पहनाते, जिहाद करते,
और दो चार और जुमले जो लगातार बोले जाते। मैं लियाज साहब का इसलिए शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि जो आपने ये एक मुहिम शुरू की है, इससे जो गैर मुस्लिम लोग हैं, जो हिंदू हैं, वो इस्लाम के बारे में समझने की कोशिश करेंगे। एक साहब ने अभी कहा कि अकबर का मतलब बादशाह अकबर नहीं होता है, अकबर का मतलब अलग होता है, लेकिन आम लोगों के दिमाग में यही बात होती है कि अकबर का मतलब अकबर बादशाह। इसलिए जिम्मेदारी आपकी, उलेमाओं की जिम्मेदारी, आपकी जिम्मेदारी है कि आप तमाम लोगों को बताएं कि इस्लाम क्या है। इस्लाम शांति और अमन का सबसे बड़ा जरिया और एक बात पढ़ाता है। इस्लाम इक्वेलिटी की बात करता है। जब आप नमाज में खड़े होते हैं तो यह नहीं देखा जाता कि आपके आगे जो खड़ा है उसके पास 5 अरब रुपया है और आपके पीछे कोई रिक्शा वाला है, उसमें कोई फर्क नहीं होता। यह इस्लाम का एक जज्बा है। इस्लाम ने औरत को भी बराबरी का हक दिया। यह बराबर कहा जाता है कि तलाक 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 दे दिया और औरत को कपड़े की तरफ पहुंच के फेंक दिया। लेकिन जितना मैंने अंडरस्टैंड किया कुरान शरीफ में, जो मैंने पढ़ा है, देयर इज ए सिस्टम बिहाइंड इट और एक कॉन्ट्रैक्ट है। उस कॉन्ट्रैक्ट में उसका हक है, शादी में उसका बराबर का हक है, जो एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। ये सब चीजें जो गैर मुस्लिम लोग हैं, जो उनको मालूम नहीं है। आप एक बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, एक राष्ट्र की सेवा का काम कर रहे हैं और नेशनल इंटीग्रेशन में आपका बहुत बड़ा योगदान इनडायरेक्टली हो रहा है, ये मेरा मानना है। 2-3 बातें कह के मेरी बात खत्म करूंगा। चुपचाप बैठने से काम नहीं चलेगा। आप खड़े होइए और अगर कोई बात गलत कहता है इस्लाम के बारे में, आपके बारे में, आपकी दाढ़ी के बारे में, आपकी तहमत के बारे में, आपके ईमान के बारे में, खड़े होइए, बी काउंटेड और कहिए गलत है, ये सही नहीं है, सही इसका मतलब यह है और आपको हमारे बारे में कहने का कोई हक नहीं। ये तभी पॉसिबल है जब आप सब लोग ये तय करें कि ये देश मेरा है, ये धरती मेरी है, इसमें उतना ही मेरा हक है जितना किसी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के किसी आदमी का, और मैं भी उतना ही इस देश का राष्ट्रभक्त हूं जितना कोई दूसरा। यह तय आपको करना पड़ेगा। मैं आपसे एक और दूसरी बात जरूर कहना चाहता हूं। ये मेरी पहली बात थी। दूसरी बात ये थी, आप बच्चों को पढ़ाइए, उनको ईमान के बारे में ज्यादा से ज्यादा एजुकेशन दीजिए, दीन के बारे में ज्यादा से ज्यादा एजुकेशन दीजिए, कुरान शरीफ पढ़ाइए, हदीस पढ़ाइए, फिक्र के बारे में बताइए, सुन्नत क्या है समझाइए, लेकिन साथ साथ फिजिक्स, केमिस्ट्री और अंग्रेजी पे पढ़ाइए, मैथमेटिक्स पे पढ़ाइए। क्योंकि वक्त आने वाला जो है, अभी साहब ने कहा 150 करोड़ इस धरती के ऊपर मुसलमान है, लेकिन आने वाला वक्त नंबर के आधार पर नहीं चलेगा, वो यहां से चलेगा और यहां पर जो बच्चा आगे पढ़ के आगे आएगा उसकी ताकत चलेगी। सिर्फ हाथों से काम चलने वाला नहीं है। हम पाषाण युग में नहीं रह रहे हैं, हम टेक्नोलॉजी के युग में रह रहे हैं। और मैं मानता हूं कि मुसलमानों के बच्चे भी उतने ही काबिल हैं, उतने ही इंटेलिजेंट है, उनका आईक्यू लेवल भी उतना ही बेहतर है जितना कि दूसरे का। सिर्फ और सिर्फ सवाल इस बात का है कि क्या उनको माहौल मिलता है जो पढ़ाई के लिए मिलना चाहिए, कंपटीशन के लिए मिलना चाहिए, क्या उनको सुविधाएं मिलती है जो मिलनी चाहिए। पर खुशी की बात यह मित्रों कि देश का मुसलमान धीरे धीरे जाग रहा है। मैं देखता हूं इदारों में माएं अपने बच्चों को जबरदस्ती लेके आती, भर्ती कराती, खाने को होती नहीं है, फिर भी अतीक साहब के पास आती है। हमारे यहाँ करीब 2200 बच्चे पढ़ते हैं, उनकी फीस माफ करने की दरखास्त करती है, लेकिन पढ़ाई नहीं छुड़ाने की कोशिश करते हैं। यह एक माहौल इस देश में पैदा हो रहा है। वक्त है, अभी हमको सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए, जागना चाहिए और हक से हमारा हक लेना चाहिए। यह बात बहुत जरूरी है। मेरी जलगांव से मौलाना साहब से एक छोटी सी गुजारिश है, किसी दूसरे धर्म के बारे में यह न कहें कि वो क्या करते हैं। हिंदू अगर जल को पूजा करते हैं, करने दीजिए। अगर वो लकड़ी की पूजा करते हैं, करने दीजिए। क्योंकि अगर हम ये बात कहेंगे तो फिर जो हिंदू ये कहेगा कि मुसलमान ये करता है तो हमें बर्दाश्त नहीं होगा। ये दोनों बातें गलत है और दोनों ही नहीं होनी चाहिए, ये मेरा व्यक्तिगत मानना है। क्योंकि जो कुरान मजीद में कहा गया वो तो ये कहा गया एक बेगुनाह को मत मारो, एक सिविलाइजेशन के मर्डर के बराबर है वो चीज। वो बेगुनाह चाहे किसी भी कौम का हो, किसी धर्म का मानने वाला, आप उस पर हमला मत करो। लेकिन आपकी ईमान पर, आपके धर्म के ऊपर, आपकी औरत के ऊपर, आपकी जायदाद में कोई हमला करता है तो याद करो, दिस इज ए डिफेंसिव मैकेनिज्म विच हैज बीन प्रोवाइडेड फॉर। इसलिए मेरी निवेदन है, हम एक दूसरे का सम्मान करें, भाईचारे की बात करें, प्यार मोहब्बत की बात करें। मौलाना साहब, इजाज साहब जबरदस्त काम कर रहे हैं। आई एम वेरी हैप्पी